तो कहते हैं कि एक नारा सटीक बैठ जाए तो चुनाव सेट हो जाता है। बीजेपी के लिए चुनाव सेट होगा या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है कि नारा एकदम सटीक बैठा है। बटेंगे तो कटेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है इस चुनाव में मंत्र की तरह गूंज रहा है और विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो क्या दें। खड़गे साहब के हिसाब से देखा जाए तो ओवैसी जो सिर पर धार्मिक टोपी लगाकर, जालीदार टोपी लगाकर पॉलिटिक्स करते हैं वो ठीक है। खुद खड़गे की पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मुस्लिम न होते हुए भी मुस्लिम टोपी पहनकर यदा कदा पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर पॉलिटिक्स करते हैं। यानी मजहबी पहचान के साथ पॉलिटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक पहचान के साथ पॉलिटिक्स करना अपवित्र काम है। कहीं बीजेपी के आरोपों में दम दिखता है कि आपको दिक्कत सिर्फ भगवा से है, आपको दिक्कत सिर्फ हिंदू से है, क्योंकि आप बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ एकजुट होते हिंदू को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इसलिए आपकी पार्टी केरल में जमात के साथ तो चली जा रही है, लेकिन योगी भगवा पहनकर जातियों को जोड़ने की वकालत करते हैं तो आपका मन खट्टा हो जाता है। वैसे इस सोच में कोई बुराई नहीं है कि राजनीति से धार्मिक एजेंडे को दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर आप वाकई ऐसा ही सोचते हैं तो अपनी राजनीति को सारे धर्मों मजहबों से दूर रखिए, लेकिन टोपी वाले से दोस्ती और तिलक वालों का तिरस्कार करेंगे तो यह राजनीतिक पाखंड कहा जाएगा। वैसे इस देश की राजनीति में इस तरह के पाखंड का एक लंबा सिलसिला रहा है। टोपी लगाने वालों के साथ संसद में इफ्तारी करने वाले भगवा को कैसे ह्यूमिलिएट करते रहे हैं, अपमानित करते रहे हैं, इसकी कई सारी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। टोपी और भगवा की इसी ऐतिहासिक पड़ताल में हमें एक और बयान मिला, बिल्कुल वैसा ही बयान जैसा खड़गे जी ने आज दिया है। तब भी भगवादारी योगी ही निशाने पर थे और आज भी वही टारगेट। पुराना वीडियो है, कई साल पुराना वीडियो। गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ संसद में कह रहे थे कि शरद जी, मुलायम जी और लालू जी हम सब बेकार में बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद लालू यादव ने अपनी सीट से उठते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। और इसी वीडियो में मुलायम सिंह यादव भी बोलते दिख रहे हैं। और आप इन नेताओं के बोलने का अंदाज और भाषा पर गौर कीजिए। भगवा वस्त्र पहना हुआ एक संत देश की संसद में कैसे मजाक और तिरस्कार का पात्र बना दिया जाता था, एक छोटी सी वीडियो क्लिप उसका ऐतिहासिक प्रमाण है। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। उनकी समाजवादी राजनीति पर पीडीए वाला जिल्द चढ़ाकर उनके बेटे अखिलेश यादव उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव देश की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं, लेकिन 14 साल पहले मुलायम और लालू यादव ने योगी के खिलाफ जो बोला वही खड़गे आज बोल रहे हैं। पीएम ने एकता का मंत्र एक बार फिर से दोहराया कि एक है तो सेफ है, और उसके जवाब में ओवैसी क्या कह रहे हैं। तो खड़गे और ओवैसी दोनों के बयानों को बरक्स रखकर सुनिए, आमने सामने रखकर सुनिए, और फिर आपको लगेगा कि ओवैसी और खड़गे दोनों के विचारों में कोई फर्क नहीं। ओवैसी को हिंदुस्तान की सारी जातियों के बारे में पता है, लेकिन इस देश में हिंदू भी हैं, ये उनकी जुबान से कभी नहीं निकलेगा। तो ओवैसी को हर जगह भेद दिखता है। उनको लगता है कि इस देश में हर आदमी की पहचान या तो उसके जाति से जुड़ी हुई, या तो उसके धर्म से जुड़ी हुई है, या तो उसके संप्रदाय से जुड़ी हुई है, उसकी भाषा से जुड़ी हुई है, उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो सब कुछ हो सकता है, वो पंजाबी हो सकता है, वो तमिल हो सकता है, वो पिछड़ा हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, वो दलित हो सकता है, लेकिन वो हिंदू नहीं हो सकता। उसकी पहचान हिंदू हो ही नहीं सकती। ओवैसी जैसे लोग इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओबीसी, आदिवासी, दलित, हिंदू को कई खांचों में तोड़कर असल में इनकी राजनीतिक दुकान चलती रही। इसीलिए इनके बीच एकता की बात इन्हें कभी समझ में नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि अनेक हैं तो अखंड है।
हम एक होकर मजबूत हो सकते हैं, अखंड तो हम हमेशा रहेंगे। ये बात ओवैसी नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो कम से कम इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आप यूं समझिए कि इस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर दलित मुस्लिम एकता की बात करना, जय भीम जय मीम के नारे लगाना, ये सब चलेगा। लेकिन कोई हिंदू एकता की बात करेगा तो ओवैसी, खड़गे, उन सब की नजर में वो सबसे बड़ा गुनहगार होगा।